इस समय चीन पूरी दुनिया से लड़ने की ठान चुका है। लद्दाख में चीन की घुसपैठ को भारत ने रोक दिया है। भारत और चीन के जवान कई जगह आमने सामने खड़े हैं। दक्षिण चीन सागर में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। भारत, जापान, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सहित तमाम देश चीन के सामान को लेकर सख्त नियम बना रहे हैं। इस बीच चीन को सबसे जबरदस्त चोट थाईलैंड से मिलती दिख रही है। चीन थाईलैंड सरकार को मनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है मामला जिससे परेशान दिख रहा है चीन? देखिए ये रिपोर्ट। चीन इस समय मनमानी पर उतारू है। उसका अपने हर पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद चल रहा है। किसी से जमीन को लेकर झगड़ा है तो किसी से पानी को लेकर। चीन हर तरीके से सीमा विस्तार में जुटा है। यहाँ तक कि अमेरिका के खिलाफ चीन के खुलकर मदद करने वाले रूस से भी वो सीमा विवाद में उलझ गया है, जिससे तमाम देशों से चीन के संबंध खराब हो गए हैं और चीन पर कई आर्थिक पाबंदियों भी लगाई गई है, जिससे उसे काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। लेकिन अभी तक चीन ये जाहिर कर रहा था कि इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में सभी देशों की जीडीपी शून्य से काफी नीचे चली गई, तो चीन की जीडीपी में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लेकिन इन सब के बीच अब थाईलैंड सरकार के एक फैसले ने चीन को बैकफुट पर ला दिया है। दरअसल थाईलैंड सरकार क्रा कैनाल प्रोजेक्ट को रद्द करने जा रही है। चीन लंबे समय से क्रा कैनाल प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद लगाए बैठा है। थाईलैंड में करीब 102 किलोमीटर लंबी नहर के अस्तित्व में आने के बाद चीन क्रा कैनाल प्रोजेक्ट के सहारे दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपने नवनिर्मित ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकेगा। अभी उसे इसके लिए 1100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात तो हिंद महासागर में भारत को बाईपास भी कर सकता था और उसका सामान आसानी से यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचा सकता था। दूरी कम होने से लागत और समय दोनों की बचत होगी, जिससे चीनी सामान जो पहले से ही सस्ता होता है वो करीब 10% और सस्ता हो जाएगा, जिससे स्थानीय उद्योगों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए चीन क्रा कैनाल प्रोजेक्ट पर नजरें गड़ाए हुए था। उसे अंदाजा है कि भारत के साथ हालात और ज्यादा बिगड़े तो भारत हिंद महासागर में उसके जहाजों की आवाजाही आसानी से रोक देगा और चीन का 60% से ज्यादा ट्रेड हिंद महासागर से ही होता है। टीएफआई पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक क्रा कैनाल प्रोजेक्ट से चीन का इरादा स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करते हुए दक्षिण चीन सागर पर एकाधिकार जमाने का रहा है, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसे कोई चुनौती ना दे पाए। चीन इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना आशावान था कि वो इसी बात से समझा जा सकता है। जब थाईलैंड ने क्रा कैनाल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो चीनी अधिकारियों ने थाई सरकार से इस बारे में संपर्क करके इसे निर्माण के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन अब थाई सरकार ने इस परियोजना से हाथ पीछे खींचने का मन बनाकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। शुरुआत में क्रा कैनाल प्रोजेक्ट को थाई सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया गया था। थाईलैंड ऐसा देश है जिसका एक हिस्सा दक्षिण चीन सागर से और दूसरा हिंद महासागर से जुड़ता है और थाईलैंड की योजना पनामा नहर की तरह यहाँ एक नहर बनाने की थी। क्रा कैनाल प्रोजेक्ट के तहत करीब 102 किलोमीटर लंबी नहर तैयार होनी थी, जो 400 मीटर चौड़ी और 25 मीटर गहरी बनाई जानी थी। ये दक्षिण चीन सागर को सीधे हिंद महासागर से जोड़ती, लेकिन अब थाईलैंड समझ चुका है मलक्का, सुंडा या लोम्बोक स्ट्रेट के जरिए क्रा कैनाल से ज्यादा राजस्व पैदा नहीं होगा और इसका जो भी फायदा होगा वो चीन उठा लेगा। उल्टे उससे थाईलैंड के रिश्ते भारत और अमेरिका समेत कई देशों से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही म्यांमार और कंबोडिया में भी चीन की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। ये दोनों देश पहले ही चीन से परेशान हैं। इसके बाद थाईलैंड ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया है और चीन इससे परेशान दिख रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।